हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी भी कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है। साथ में जो सेकंड काउंसलिंग संबंधित जानकारी भी है, क्योंकि हम डीपीआई गए थे और कल से विभाग की छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो कोई भी अभ्यर्थी डीपीआई मत जाना, क्योंकि यहाँ पर विभाग की कल से छुट्टियाँ रहेंगी और उसके बाद आप दीपावली के बाद ही अब विभाग की छुट्टियां समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग 1 से संबंधित एक अच्छी न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, सबसे पहले ये देखिए, जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है और ये 16/10/2025 की जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 16/10/2025 की जानकारी ही डीपीआई की तरफ से भी दी गई है। तो यहाँ पर एक बात हम बता दें आपको, डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग दोनों ने ही नोटिस जारी किया है संभाग आयुक्त को। देखिए, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। प्रति संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, जबलपुर, भोपाल, रीवा संभाग, मध्य प्रदेश। विषय रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु बाबत कृपया उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विभाग अंतर्गत संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी विख्याता विषय गणित के रिक्त पदों की जानकारी आज ही ईमेल जो आपका ये दिया हुआ है ईमेल इनका पर तथा हार्ड कॉपी में इस कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। और दिनांक और ऊपर साइन भी देख सकते हैं, नीचे सील साइन सभी लगे हैं। तो ये बहुत सारे फिर अभ्यर्थी कमेंट करके पूछेंगे कि क्या मैडम ये ओरिजिनल है, तो ये हमने पूरा आपको दिखा दिया है। इसी प्रकार से आपका डीपीआई का भी जारी हुआ है और यहाँ पर हर विषय यानी आपका चाहे वो गणित हो, विज्ञान हो, विज्ञान नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपका फिर इंग्लिश, हिंदी, यानी जो टोटल सब्जेक्ट रहते हैं आपके 17 सब्जेक्ट, उन सभी के लिए डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग ने संभाग आयुक्त से जानकारी मांगी है। तो अब जानकारी का ये मतलब है कि आप ये समझिए, क्योंकि जानकारी पहले हार्ड कॉपी और जो भी उनको ईमेल करना है, संभाग आयुक्त पहले अपने संभाग में पदों की गणना करेंगे कि किस इस संभाग में इतने पद खाली हैं और किस ज़िले में खाली हैं। ज़िला भी आएगा, क्योंकि एक संभाग के अंतर्गत बहुत सारे ज़िले आते हैं। तो फिर वो ज़िले किससे पहले, क्योंकि फिर वो डीओ को जाएगी, डीओ और बीओ को, फिर डीओ बीओ उनको देगा, फिर वो संभाग आयुक्त को जाएगी। उसके बाद क्या होगा, संभाग आयुक्त इसको डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग को देगा। तो यानी हर विषय की जानकारी जो स्कूलों से और डीओ बीओ से मंगवाई जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये संकेत है, कहीं ना कहीं का नहीं, बिल्कुल ये पक्का संकेत है कि जो आपके आगामी दिन होंगे, यानी कि आपके आगामी मंथ यानी 26 में ही आपकी जो वर्ग 1 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका अर्थ ये मान के चलिए आप, क्योंकि यहाँ पर संभाग आयुक्त से अभी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। उसके बाद विभाग क्या करेगा, उसको काउंट करेगा, गिनती करेगा। उसके बाद ईएसबी को नोटिस भेजेगा कि इसकी जो चयन प्रक्रिया करवाना है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमने कई बार बताया है कि पात्रता परीक्षा का पहले नोटिफिकेशन आएगा और पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अगर पदों की रिक्त जानकारी मांगी जा रही है तो फिर उसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा भी होगी और चयन परीक्षा भी होगी। तो अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई में जिनको पात्रता देना है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और जिनको चयन परीक्षा देना है अगर उनको अच्छा लगता है या उनको सही लगता है, जैसे उनका हिसाब से होता है, वो तो हम तो सब सजेशन दे सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि नई भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग निकालेगा। और फिर क्या होता है, अगर अभ्यर्थी कम पढ़े होते हैं यानी कि उनकी पढ़ाई कम रहती है, तो फिर क्या होता है, वेटिंग में आ जाते हैं। तो जितना आप अच्छा पढ़ेंगे तो उतने ही अच्छे अंक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब दूसरी बात, सबसे पहले पात्रता ही होगी, उसके बाद ही चयन का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन रिक्त पदों की जानकारी का प्रोसीजर अभी से शुरू होगा, तभी जाकर आपकी चयन परीक्षा होगी। अब एक बात हम यहाँ पर और भी क्लियर कर दें, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके जो चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन के लिए मांगा जा रहा हो।
ये पूरक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन के लिए भी मांगा जा सकता है, क्योंकि अभी इस पर विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ ये कागज़ दिया जिसका हमने फ़ोटो खींच लिया। और दूसरी बात, पूरक चयन परीक्षा अगर नहीं होती है तो फिर वर्ग 1 भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, ये मान के चलिए आप। अगर क्योंकि मान लीजिए पूरक चयन परीक्षा होती है तो फिर वर्ग 1 की भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत लेट आएगा। तो यहाँ पर आप क्योंकि आप सभी अभ्यर्थियों को पूरक चयन परीक्षा भी देना है या फिर चयन परीक्षा, दोनों में ही आप वेटिंग वाले लिए जाएंगे। तो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो तैयारी कीजिए, अन्यथा अभी तो ये समझ के चलिए आप जून जुलाई से पहले इसका एग्ज़ाम नहीं होगा चयन का। अगर पूरक चयन परीक्षा है तो फिर वो उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, उसका एग्ज़ाम कब हो सकता है और उसका नोटिफिकेशन भी कब आ सकता है, तो वो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर यही जानकारी सबसे अच्छी बात है कि अभी पदों को कलेक्ट किया जा रहा है, उस पर जानकारी ली जा रही है, फिर उसको काउंट किया जाएगा और फिर आपका चयन या पूरक चयन परीक्षा जो भी दोनों में से कोई भी हो, लेकिन होना परीक्षा है आपकी पदों के लिए, यानी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो पढ़ाई में लग जाइए, अभ्यर्थियों से हम यही कह रहे हैं कि अभी से लगेंगे तो अच्छा है। और सभी विषयों के लिए अब डीपीआई की तरफ से भी इसी प्रकार का नोटिफिकेशन है, अकेला जनजातीय कार्य विभाग का नहीं, डीपीआई का भी इसी प्रकार का प्रोसीजर के लिए उन्होंने भी संभाग आयुक्त को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं तैयार रहें, चाहे पूरक चयन परीक्षा हो या चयन परीक्षा कोई भी देने के लिए। अब देखिए एक बात और है कि इस प्रोसीजर को टाइम भी लगता है। देखिए ऐसा नहीं है कि आज जानकारी मांगी तो कल विभाग को उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले डीओ और संभाग जो आयुक्त होते हैं, उपायुक्त, वो किसको जानकारी भेजते हैं, डीओ और बीओ को। फिर डीओ और बीओ उसको कलेक्ट करके संभागायुक्त को भेजेगा, संभागायुक्त फिर से डीपीआई को भेजेगा, फिर डीपीआई को उन पदों की संख्या मालूम होगी और फिर क्या डीपीआई ईएसबी के थ्रू आपका एग्ज़ाम करवाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर करना भी बेहद ज़रूरी रहता है। थैंक यू।